मेरी मम्मी मुझे अक्सर कहती हैं, बेटा, खाना बनाना ढंग से सीखो, ठीक से रहना सीखो। दूसरे घर जाना है, हमारी नाक मत कटवाना। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि यही बातें मेरे भाई से कही जा रही हों। बेटा, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, उन्हें समझना सीखो, क्योंकि तुम्हें भी एक लड़की के साथ जिंदगी बितानी है। हमेशा सिर्फ लड़कियों को ही सिखाया जाता है। लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता कि पत्नी एक पार्टनर होती है, गुलाम नहीं, जो 24 घंटे सेवा के लिए पैदा हुई हो। जब मैं अपने आसपास शादीशुदा औरतों को देखती हूँ, तो एक सवाल बार बार दिमाग में आता है। शादी दो लोगों के बीच होती है, लेकिन उसे निभाने का बोझ सिर्फ एक पर क्यों? मैं हूँ शेजल, और धीरे धीरे मेरे मन में भारतीय संस्कृति को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। मैं अपनी माँ, दीदी, भाभी, हर औरत को देखकर सोचती हूँ, सारे सैक्रिफाइसेस हमेशा लड़कियों के लिए ही क्यों? शादी से पहले लड़की खुलकर जीती है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती है। हाँ, माँ बाप से पूछती है, क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका हक बनता है। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। रहने का तरीका, पहनावा, बात करने का अंदाज, उठना बैठना, सब कुछ। क्योंकि ससुराल कहता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन लड़के, वो जैसे शादी से पहले थे, शादी के बाद भी वैसे ही रहते हैं। उनके लिए कुछ नहीं बदलता। फिर शादी का बोझ सिर्फ लड़की पर क्यों होता है? संस्कृति का बोझ सिर्फ लड़की क्यों उठाती है? समाज के ठेकेदारों ने लड़कियों से कहा, शादी की निशानी पहनो, तुम्हें शादीशुदा दिखना चाहिए। तो फिर लड़कों के लिए कोई निशानी क्यों नहीं बनाई गई? मैंने एक बार एक अंकल को कहते सुना, अगर लड़की शादीशुदा न लगे तो वो सरकारी होती है, और मंगलसूत्र पहने, मांग भरे तो प्राइवेट होती है, यानी किसी की हो चुकी होती है। सोचो, लड़कियों को चीज समझकर रखा गया है। शादी के बाद लड़की को करियर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दोस्त छूट जाते हैं, कभी कभी अपने ही घर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भाई, तुम उसे शादी करके लाए हो, खरीद कर नहीं। वो एक इंसान है, तुम्हारी गुलाम नहीं, तुम्हारी पार्टनर है। और सच कहूं, भारत में जो शादी का कल्चर है, वो मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगता।